नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 383 बताने जा रहा हूँ। धारा 383 में उद्दापन शब्द को परिभाषित किया गया है। उद्दापन चोरी का गंभीर रूप होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षत कारित करने के भय में साँसें डालता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो यह कहा जाता है कि उसने छल किया है। इसको आसान भाषा में बताते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यानी मैं किसी और को दूसरे व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को यानी उसकी पत्नी या बच्चे को साँसें छत के भय में छत कारित करने के भय में डालता है कि उसे ऐसा कार्य कर दूंगा जिससे ऐसा छत कारित करने के भय में डालता है जैसे कि जिससे मानसिक, शारीरिक या ख्याल संबंधी क्षति हो, ऐसी कोई छत कारित करने के भय में डालता है और उससे संपत्ति प्रदत्त करने के लिए कहता है कि उससे किसी संपत्ति की मांग करता है जिसे वह दे, तो यह कहा जाता है कि उसने छल किया है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे ए जेड से कहता है कि आप हमको एक निश्चित धनराशि दीजिए, नहीं तो मैं आपके प्रति अपमान लेख प्रकाशित कर दूंगा। इस प्रकार अपमान लेख प्रकाशित करने के भय में डालकर वह जेड से कुछ धन की मांग करता है। बेईमानी से जेड से कुछ धन की मांग करता है तो यह कहा जाता है कि उसने उद्दापन किया है। धारा 383 में जो उद्दापन होता है उसमें किसी संपत्ति की मांग की जाती है, जो धमकी दी जाती है उसके भय में किसी संपत्ति की मांग की जाती है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 503 आपराधिक अभिप्रास जो है, इसमें भी धमकी दी जाती है लेकिन उसे परेशान करने के लिए दी जाती है। अब हम आपको इसकी आवश्यक शर्त बताते हैं, यानी उद्दापन का अपराध पूर्ण होने के लिए इसकी दो आवश्यक शर्तें हैं। इन दोनों आवश्यक शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। पहला है छत के भय में साँसें डालना और दूसरा है संपत्ति आदि प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना। पहला है छत के भय में साँसें डालना। यदि किसी व्यक्ति को या उससे संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को साँसें छत पहुँचाने के भय में डाला जाए, जैसे यदि उसे शारीरिक क्षति या प्रतिष्ठा की क्षति या मानसिक क्षति पहुँचाई जाती है, जैसे झूठा मुकदमा चलाने के लिए धमकी देना और जैसे मानहानिकारक अपलेख प्रकाशित करने की धमकी देना या मारने पीटने की धमकी देना या सदोष पर विरोध करने की धमकी देना आदि प्रकार की यदि धमकियां दी जाती हैं तो यह कहा जाता है कि वह छत के भय में साँसें डाला जा रहा है। ये सारी धमकियां जो होती हैं वह संपत्ति प्राप्त करने के पहले दी जाती हैं। दूसरी इसकी आवश्यक तो है संपत्ति आदि प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना, यानी यह उद्दापन का दूसरा अपराध है। दूसरा आवश्यक तत्व है कि जिस व्यक्ति को छत के भय में डाला गया है उसे कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिवर्तित किया जा सके देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। यहाँ पर जो संपत्ति होती है प्रदत्त करने के लिए जिस चीज़ की धमकी दी जाती है वह चल एवं अचल दोनों में से किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। यहाँ ध्यान यह देना है कि यह जो दोनों आवश्यक शर्तें हैं, इन दोनों आवश्यक शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है, तभी उद्दापन का अपराध होगा, अन्यथा उद्दापन का अपराध नहीं माना जाएगा।
अब हम आपको वाद बताते हैं। निजामुद्दीन का वाद है, 1930 लाहौर का वाद है। इस मामले में एक पंडित जी रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 5 रुपये नहीं मिलेंगे तो मैं विवाह संस्कार का कार्य पूर्ण नहीं कराऊंगा। तो इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि यह उद्यापन का अपराध नहीं है, क्योंकि अभियुक्त की तरफ से कोई क्षति आदि कारित करने के भय में नहीं डाला गया है, इसलिए यहाँ पर उद्यापन का अपराध नहीं होता है। एक और आपको केस बताते हैं। इम्परर वर्सेस फजल रहमान का 1929 पटना का मामला है, जिसमें अभियुक्त की अधिवक्ता जो होते हैं वह अभियोजन के एक गवाह से कहते हैं, उसको धमकी देते हैं कि तुम मुझे अमुक धनराशि दे दो, वरना कल जब तुम्हारा मैं प्रतिपरीक्षा करूँगा। एविडेंस में बताया गया है, धारा 137 में प्रतिपरीक्षा के बारे में बताया गया है कि जब मैं तुम्हारा प्रतिपरीक्षा करूँगा तो तुमसे मैं बहुत अभद्र प्रश्न पूछूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। इस तरीके की उसको धमकी देते हैं। इसको भी न्यायालय ने उद्यापन का अपराध माना। इसी प्रकार आपको हम एक और केस बताते हैं, बहुत अच्छा केस है। मोहम्मद अब्बास अली वर्सेस मोहम्मद अली। इस मामले में एक चयनित व्यक्ति रहता है, एक नौकरी में उसका चयन हो गया रहता है, और उससे एक व्यक्ति होते हैं जो उसके कर्मचारी होते हैं, किसी वरिष्ठ पद पर होते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे एक निश्चित धनराशि दो, वरना तुम्हारे चयन को हम निरस्त कर देंगे। इसको भी न्यायालय ने उद्यापन का अपराध माना। अब उद्यापन को स्पष्ट करने के लिए एक और बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि उद्यापन का अपराध कब पूर्ण होता है। जब संपत्ति प्रदत्त कर दी जाती है तब? तो इसका उत्तर है नहीं। संपत्ति प्रदत्त कर दी जाती है तब भी उद्यापन का अपराध पूर्ण होता है, और यदि संपत्ति प्रदत्त नहीं की गई है, उसकी प्रदत्त करने की केवल धमकी ही दी गई है, तो भी उद्यापन का अपराध पूर्ण हो जाता है। इसकी पुष्टि करने के लिए आपको इसके दृष्टांत ए और बी को देखना होगा। जिसके दृष्टांत ए में उत्प्रेरित करता है, संपत्ति आदि प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है शब्द लिखा हुआ है, जबकि जब आप इसके दृष्टांत वी को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ प्रदत्त कर देता है, यानी दे देता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि धमकी के फलस्वरूप चाहे संपत्ति का परिदान किया गया हो या परिदान न किया गया हो, दोनों ही परिस्थितियों में उद्यापन का अपराध पूर्ण हो जाता है। थैंक यू।